सहेलियां। प्रीति और अंजलि दो सहेलियां हैं, बिल्कुल पक्की सहेलियां। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती। एक एक बात, छोटी से छोटी बात एक दूसरे को सुनाती हैं। एक दूसरे के मुश्किल में साथ खड़ी रह जाती है और हमेशा मुश्किलों से एक दूसरे को बचाती है। बड़ा ही गहरा और प्यारा रिश्ता है दोनों के बीच। एक दिन प्रीति की मुलाकात होती है राज से। राज एक सादा सा लड़का है, लेकिन प्रीति को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसका दिल करता है कि वह उसकी आंखों में ही देखती रहे। उसे अपने लिए कुछ प्यार सा दिखाई देता है राज की आंखों में। प्रीति इस बात का जिक्र अंजलि से करती हैं कि मुझे राज से प्यार हो गया है, कुछ करना यार, हम दोनों की दोस्ती करवा देना यार। अंजलि राज को पहले से ही जानती है और वह अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त है। अंजलि प्रीति को मना कर देती है कि वह अच्छा लड़का नहीं है, आवारा है, हमेशा लड़कियों के चक्कर में रहता है और भी न जाने क्या क्या बुराइयां प्रीति के सामने रख देती है। लेकिन प्यार तो प्रीति को राज से हो चुका है। वह कई बार कोशिश भी करती है कि अंजलि से छुपकर राज से मिल लें और उसे अपने दिल की बात बता दें, लेकिन अंजलि कभी ऐसा मौका नहीं आने देती। वह हमेशा उस पर नजर रखती है। फिर एक दिन राज अंजलि को प्रपोज कर देता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। अंजलि राज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वह भी राज से पहले से ही प्यार करती है और उसे इसी दिन का इंतजार था कि राज उसे प्रपोज करे, और उसको यकीन भी था पूरा कि एक दिन राज उसे प्रपोज करेगा। तभी तो उसने प्रीति को राज से इतना ज्यादा दूर कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि राज की जिंदगी में उसके अलावा और कोई लड़की आए। वह बस यही चाहती थी कि राज पर हमेशा बस उसका ही हक रहे। जब प्रीति को इस बारे में पता चला तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। राज से उसको कोई शिकायत नहीं थी, उसको अंजलि से शिकायत थी कि उसकी जान से प्यारी सहेली ने उसे यह बात नहीं बताई कभी कि वह राज से प्यार करती है, वह राज को चाहती है। खैर, वह अंजलि को कुछ नहीं कहती, लेकिन अंजलि अब प्रीति से राज के अलावा कोई बात ही नहीं करती। उसने मुझे ऐसा कहा, यह किया, आज हम वहां घूमने गए, ये मूवी देखी, सिर्फ और सिर्फ राज की बातें। प्रीति को यह बातें बहुत तकलीफ देती हैं। वह बहुत ज्यादा जलने लगी है दोनों के रिश्ते से और वह कैसे भी करके बस अब इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। तभी अंजलि अपने गांव चली जाती है कुछ दिनों के लिए। इसी बीच प्रीति राज से दोस्तियां कर लेती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से बहुत सी बातें शेयर करने लगते हैं। तभी राज अंजलि की पिछली जिंदगी के बारे में पूछ लेता है तो प्रीति बताने से मना कर देती है। राज फोर्स करता है तो वह कहती हैं कि अंजलि की जिंदगी में तुम्हारी तरह कई लड़के आ चुके हैं। वह सिर्फ लड़कों का इस्तेमाल करती है, घुमाती फिराती है, खर्चा करवाती है और फिर छोड़ देती है। राज को यकीन दिलाने के लिए अंजलि के कुछ लड़कों के साथ फोटो और मैसेज के स्क्रीनशॉट दे देती है। राज को पूरा यकीन हो जाता है प्रीति की बातों पर और उसे बहुत दुख भी होता है। अंजलि की यह सच्चाई जानकर प्रीति उसको पूरा सहारा देती है, उसका ख्याल रखती है और अब उसकी दोस्ती राज से और भी गहरी हो जाती है और वह मौका देखकर राज से अपने दिल की बात कह देती है। राज उसको कहता है कि अपनी सहेली के साथ धोखा करोगी, तो वह कहती हैं कि वह भी तो तुम्हारे साथ धोखा कर रही है और उसने मेरे साथ भी धोखा किया है। मैं तुम्हें पहले से प्यार करती थी, लेकिन अंजलि ने मुझे कभी नहीं मिलने दिया तुमसे। राज को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। प्रीति बहुत ज्यादा जोर देती है और दबाव डालती है तो वह हाँ कह देता है। जब तक अंजलि गांव से लौटती है तब तक राज और प्रीति शादी करके शहर से बहुत दूर जा चुके होते हैं और किसी को पता भी नहीं होता है कि दोनों कहाँ गए।